आज जो हमने चैप्टर लिया है वो है इंग्लिश ग्रामर। कंबाइंड क्लास है हमारी 6 और 8 की। जो ग्रामर सब्जेक्ट होता है तो कंबाइंड ही पढ़ा जाता है। सामने आप देख सकते हैं लिखा हुआ है द सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या होते हैं इसको हम अंग्रेजी में समझेंगे और हम इसको हिंदी में भी एक्सप्लेन करते रहेंगे, हिंदी में भी समझाते रहेंगे। In this module, we will learn about sentences in detail. One sentence is a group of words that make complete sense. So, देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस होता है वह ग्रुप। ग्रुप का मतलब है समूह और वर्ड्स, वर्ड्स का मतलब होता है शब्द। शब्दों का समूह होता है that makes a complete sense, जिसका कोई मतलब हो। सेंस का मतलब है अर्थ। कंप्लीट सेंस जिसका कोई अर्थ हो, ऐसे शब्दों के समूह को हम सेंटेंस कहते हैं। आप आगे देखिएगा। Raju hits the ball. देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है राजू हिट द बॉल। इसका एक सेंस है, इसका एक मतलब है। राजू हिट माने मारता है बॉल को। जैसे अभी आपने वीडियो में देखा, बॉल को उसने पैर मार दिया, उसको बोलते हैं हिट करना। तो ऐसे शब्दों का समूह जिसका की मतलब होता है उनको हम सेंटेंस कहते हैं। He plays with his toys. देखिए ये अगला सेंटेंस है he plays with his toys। toys का मतलब है खिलौने। he plays वह खेलता है अपने खिलौनों के साथ। उसका एक मतलब है, उसका एक सेंस है कि कुछ कार्य हो रहा है, वो कार्य है खिलौनों के साथ खेलना। तो ये सेंटेंस कहलाएगा he plays with his toys। She loves to eat an ice cream. देखिए ये भी एक सेंटेंस है she loves to eat an ice cream। लव माने पसंद है, eat माने खाना, an ice cream माने एक आइसक्रीम को खाना पसंद है। तो ये भी बहुत सारे शब्दों का समूह है। अगर आप इसमें शब्द देखें, वर्ड्स देखें, 1 2 3 4 5 6 शब्द हैं इसके अंदर। तो 6 शब्दों का समूह है, इसको हम सेंटेंस बोलेंगे। अभी यहाँ पर एन लगा हुआ है क्योंकि ये जो आइसक्रीम है वो आई से शुरू होता है और आई एक वॉवेल है। अगर हम अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में 26 अक्षर या लेटर्स होते हैं, जिनमें से 5 वॉवेल्स होते हैं और बाकी 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो आपको मालूम है कि जो वॉवेल होते हैं ए ई आई ओ यू, ये 5 लेटर्स वॉवेल होते हैं। और यदि कोई शब्द इनसे शुरू होता है तो उनके आगे हम ए एन 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 का इस्तेमाल करते हैं। देखिए सेंटेंस की 2 खास बात होती है। ईच सेंटेंस बिगिन विद ए कैपिटल लेटर। जो सेंटेंस होता है उसका पहला शब्द का पहला अक्षर बड़े से बनाते हैं हम। ईच सेंटेंस एंड्स विद ए फुल स्टॉप और लास्ट में उनके फुल स्टॉप लगा हुआ होता है। जैसे अगर मैं एक यहाँ पे सेंटेंस लिखूं, आई लव टू ईट स्वीट। मुझे मिठाई खाना पसंद है, तो मैंने यहाँ पर पहला अक्षर बड़ा बनाया और तब तक ये सेंटेंस सही नहीं माना जाएगा जब तक मैं यहाँ पे एक फुल स्टॉप ना लगा दूं। फुल स्टॉप एक बिंदी होती है जो सेंटेंस के खत्म होने को बताती है। जहाँ पर हम फुल स्टॉप लगा देते हैं तो मतलब सेंटेंस फिनिश हो गया, समाप्त हो गया है। तो 2 खास बात है
तो दो खास बातें सेंटेंस के बारे में। Each sentence begins with a capital letter. Each sentence ends with a full stop. अब ये सेंटेंस है, ये मोहन इज ए गुड बॉय, तो ये करेक्ट नहीं है सेंटेंस, क्योंकि इसमें जो पहला शब्द है मोहन, उसका पहला अक्षर जो है वो कैपिटल लेटर से बना होना चाहिए था, और लास्ट में इसके यहाँ पर फुल स्टॉप लगा होना चाहिए था। तो ये दो बातें हैं सेंटेंस के बारे में। Capital letter N. Then this is not a correctly written sentence. Now this is a correct sentence. देखिए ये करेक्ट सेंटेंस है। मोहन इज ए गुड बॉय, पहला शब्द का पहला अक्षर कैपिटल से बना हुआ है, कैपिटल लेटर है, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ है। फ्रेजेस के बारे में सीखेंगे, फ्रेजेस क्या होते हैं। देखिए सामने कुछ शब्दों के समूह लिखे हुए हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखे हुए हैं। एट द बस स्टेशन, इन द रेन, wearing the watch, at full speed, in the open air। इनका हिंदी में मतलब समझ लेते हैं। एट द बस स्टॉप, बस स्टॉप वो जगह होती है जहाँ पे बस रुकती है। इन द रेन, बारिश में। wearing the watch, घड़ी पहनते हुए। at the full speed, बहुत तेज भागते हुए। इन द ओपन एयर, खुली हवा में। तो ये जो है सेंटेंस नहीं कहलाएंगे, क्योंकि इससे हमें पूरा सेंस नहीं पता चल रहा। क्योंकि हमने जब सेंटेंस के बारे में पढ़ा था तो वहां पर हमने सीखा था कि सेंटेंस जो होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनका कुछ सेंस हो, जिनका कुछ मतलब हो। अभी यहाँ पे ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, ये शब्दों का समूह तो है ही, लेकिन हमें इनसे कोई जानकारी नहीं मिल रही है, इनका कोई सेंस नहीं है, इनसे कुछ हमको पता नहीं चल रहा। तो ये क्या कहलाएंगे? इनको कहेंगे हम फ्रेजेस। ये फ्रेजेस कहलाएंगे, ऐसे शब्दों का समूह जिनका कोई अर्थ ना निकलता हो, जिनकी कोई मीनिंग ना हो, उनको हम फ्रेजेस कहते हैं। लिखा भी है, if you carefully look at these words, अगर आप ध्यान से इन वर्ड्स को देखें, these word group of words make only partially sense। थोड़ा बहुत ही हमको जानकारी मिलती है। partially, partially का मतलब है थोड़ी सी, सेंस माने जानकारी, थोड़ी सी ही हमको इनसे जानकारी मिलती है, पूरी जानकारी नहीं मिलती। जैसे यहाँ पर हम पहले वाले सेंटेंस को देखें, एट द बस स्टॉप, बस स्टॉप पर क्या पता क्या हो रहा है बस स्टॉप पर, गाड़ी आ रही है कि गाड़ी जा रही है, लोग खड़े हैं या बैठे हुए हैं, तो ये हमको यहाँ से जानकारी नहीं मिलती। दूसरा है इन द रेन, बारिश में। अब बारिश में क्या हो रहा है, हल्की बारिश हो रही है, तेज बारिश हो रही है, कोई बारिश में भीग रहा है, छतरी लेके जा रहा है, तो कोई जानकारी हमको पूरी नहीं पता चली। wearing the watch, घड़ी पहनते हुए। at full speed, पूरी स्पीड से। in the open air, खुली हवा में। तो ये वर्ड्स ऑफ ग्रुप तो है, शब्दों का समूह तो ये है, लेकिन इनसे हमको पूरी जानकारी नहीं मिल रही है, अधूरी जानकारी मिल रही है, जिसको यहाँ पे लिखा गया है पार्शियली सेंस। थोड़ी सी जानकारी हमको यहाँ पर मिल रही है। देखिए हमको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में समझना है। सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। अगर मैं हिंदी में आपको बोलूं तो सब्जेक्ट सेंटेंस का वह हिस्सा होता है, वह पार्ट होता है जिसके बारे में बात की जाती है। मगन हंस रहे हैं, तो यहाँ पर हम मगन के बारे में बात कर रहे हैं, मगन सब्जेक्ट है, बाकी वो हिस्सा बचा हंस रहे हैं वो प्रेडिकेट। तो जिसके बारे में बात की जा रही है वह सब्जेक्ट है, और जो बात की जा रही है वो प्रेडिकेट कहलाएगा। इसकी डेफिनेशन हम समझने की कोशिश करते हैं। We know that in the sentence, the person or thing that performs। देखिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की सामने डेफिनेशन लिखी हुई है।
the person or thing that perform the action is called as subject. किसी वस्तु के बारे में बात हो रही है, किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, यानी कि किसी पर्सन के बारे में बात हो रही है, किसी थिंग्स यानी वस्तु के बारे में बात हो रही है, वो सब्जेक्ट है। The chair is black, तो चेयर के बारे में बात हो रही है, तो चेयर कहलाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट। इज ब्लैक वो प्रेडिकेट कहलाएगा। देखिए आगे ये कह रहे हैं एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, रेस्ट माने बाकी हिस्सा ऑफ द सेंटेंस टेल अस व्हाट द सब्जेक्ट डिड माने कर रहा है, एंड डज इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या कर रहा है, हम किस उसको हम बोलते हैं हम प्रेडिकेट। जैसे हमने हिंदी में कभी सेंटेंस लिया मगन खाना खा रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, मगन के बारे में। मगन क्या हो गए, और बाकी हिस्सा खाना खा रहे हैं, मगन इज ईटिंग फूड, मगन इज ईटिंग फूड, इसमें मगन क्या है, इज ईटिंग फूड। आई एम गोइंग टू स्कूल, इसके दो हिस्से हैं, आई क्या हो गया सब्जेक्ट, गोइंग एम गोइंग टू स्कूल ये प्रेडिकेट हो। तो किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाती है वो सब्जेक्ट होता है, और जो बात की जाती है वो प्रेडिकेट होता है। फिर तो मैं समझा दे रहा हूँ आपको एक बार से। द पर्सन, पर्सन माने व्यक्ति, और थिंग वस्तु, दैट परफॉर्म द एक्शन इज कॉल्ड एज सब्जेक्ट। जिस वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, वह है सब्जेक्ट। एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस टेल अस व्हाट द सब्जेक्ट डिड और डज, व्हाट इज दैट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। द पेन इज ब्लैक, द पेन ये सब्जेक्ट हो गया, इज ब्लैक ये प्रेडिकेट हो गया। बोतल इज रेड, the bottle is red, the bottle is the bottle सब्जेक्ट हो गया, is red, this bottle is full of water, this bottle is filled with water, this bottle सब्जेक्ट हो गया, is filled with water प्रेडिकेट हो गया। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में पढ़ा। इसको आसान करने के लिए हम कुछ एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। The boys are playing, तो ये सेंटेंस है, इसका एक सेंस है, बॉयज लड़के खेल रहे हैं। तो इसमें कुछ हिस्सा इसका सब्जेक्ट होगा, कुछ हिस्सा इसका प्रेडिकेट होगा। तो हमें ये देखना है कि किसके बारे में बात हो रही है, तो किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर, द बॉयज। तो ये क्या हो गए, आर प्लेइंग, वेरी गुड। तो यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला हिस्सा जो है वो सब्जेक्ट है, और ये वाला हिस्सा जो है देखिए दो एग्जाम्पल और सामने लिखे हुए हैं, आप बता सकते हैं सब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है वो, और ये वाला हिस्सा जो है वो ये प्रेडिकेट। द गर्ल्स, लड़कियों के बारे में बात हो रही है, वेंट टू द पार्क, कहाँ जा रही है लड़की। अगला जो एग्जाम्पल है, जॉन वाज टेकन टू द हॉस्पिटल, जॉन को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। तो इसमें जॉन क्या है, वाज टेकन टू द हॉस्पिटल। तो किसी भी सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। All the above sentences are declarative sentences. ये एग्जाम्पल है, ये इनके सेंटेंस में हम एक बात बता रहे हैं आपको। तो ये कहलाएंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, जिसमें कोई बात आपको बताई जाती है,
सेंटेंस डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। अभी हम आगे देखें तो कुछ सेंटेंस आप यहाँ पर लिखे हुए देख सकते हैं जिनके लास्ट पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ये कहलाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होते हैं जिसमें कि कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है तभी तो क्वेश्चन मार्क होगा। तो स्कूल क्वेश्चन मार्क लग रहा है तो इसको कहेंगे हम इंट्रोगेटिव। Was टीना स्लीपिंग इन द क्लासरूम क्वेश्चन मार्क लग रहा है। सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। और सेंटेंस खुद तीन प्रकार के होते हैं। एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें सामान्य बात कही जाती है। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है। और एक होते हैं नेगेटिव सेंटेंस जिसमें कि हम नॉट का इस्तेमाल, नॉट का यूज। हम आगे देखेंगे उन सेंटेंसेस को। नेगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होते हैं जिसमें नॉट लगा हुआ होगा। देखिए कुछ स्पेशल सेंटेंसेस के बारे में बात करते हैं। तीन सेंटेंसेस सामने लिखे हुए हैं। There is a dog in the house. Here is the book you can read. It is a decision that John will take. अब ये जो सेंटेंसेस हैं, there, here, it, इनसे शुरू हो रहे हैं। तो हमको पता लगाना है कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। ध्यान दीजिएगा जरा। तो जैसे कि हमने पहले भी समझा था सब्जेक्ट क्या होते हैं, तो हमने बताया था उस समय कि जिसके बारे में बात हो रही हो, जिस पर्सन के बारे में बात हो रही हो, जिस वस्तु के बारे में बात हो रही हो वह सब्जेक्ट होगा। अब यहाँ पे ये जो सेंटेंसेस हैं वो देयर इज से शुरू हो रहे हैं। अगर मैं पहले सेंटेंस को पढ़ूं, देयर इज ए डॉग इन द हाउस, तो मुझे अपने दिमाग में तुरंत क्वेश्चन लाना है कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो डॉग के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो डॉग होगा वो सब्जेक्ट होगा। इसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस है हियर इज द बुक यू कैन रीड, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? बुक के बारे में बात कर रहे हैं। तो बुक जो है वो सब्जेक्ट होगा। इसी प्रकार से जो तीसरा सेंटेंस है इट इज ए डिसीजन दैट जॉन विल टेक, तो कौन ले रहा है डिसीजन? जॉन ले रहा है डिसीजन। तो जिसको मैंने यहाँ पर सर्किल किया है वो सब्जेक्ट है। तो अगर कोई सेंटेंस देयर इज इनसे शुरू होते हैं तो वहां पर हमें सब्जेक्ट बहुत ध्यान से चुनने हैं और हमारे दिमाग में तुरंत क्वेश्चन आना चाहिए कि कौन कर रहा है काम, किसके बारे में बात हो रही है, वही सब्जेक्ट होगा। जैसे पहला वाला यहाँ पे सेंटेंस है देयर इज ए डॉग इन द हाउस, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? डॉग के बारे में बात कर रहे हैं। डॉग यहाँ पे सब्जेक्ट होगा। सेकंड सेंटेंस है हियर इज द बुक यू कैन रीड, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? बुक के बारे में बात कर रहे हैं। तो बुक जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है। और तीसरे वाले में हम जॉन के बारे में बात कर रहे हैं। जॉन जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है। In the sentence, there is a dog in the house. If we ask the question, who is in the house? The answer to this question will be the subject, which in this case is the dog. Also in the sentence, here is the book you can read. If we ask the question, who can read? The answer to this question will be the subject, which in this case is you. Also in the sentence, it is a decision that John will take. If we ask the question, who has to take the decision? The answer to this question will be the subject, which in this case is John.